नमस्कार, हिंदुस्तान 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी फसलों के जरिए लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देने के साथ साथ मुनाफा भी कमाने का काम कर रहे हैं। वैसे तो आज के समय में किसान लगातार ये शिकायत करता रहता है कि उसे अपनी फसलों से कुछ बच नहीं रहा। जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, किसान शिकायत करता रहता है कि फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा और जब वह मार्केट में अपनी फसलों को लेकर जाता है तो समय पर उसे उसका भुगतान भी नहीं मिल रहा। लेकिन जिस किसान से हम आज मिलवाने के लिए जा रहे हैं, आखिर उसके पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए वह आज के समय में मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। और सामने आप जिसे देख रहे हैं, जिस शख्स को देख रहे हैं, यही वो किसान है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार की खेती वो करते हैं और किस प्रकार मुनाफा कमाने का काम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, मेरा आपका भी स्वागत है जी हमारे लीलावती प्राकृतिक कृषि आश्रम में जी। अच्छा, ये जगह कौन सी है और सबसे पहले आपका नाम भी जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम दीपक चौधरी है जी। गांव फतेहचंदपुर पड़ता है, थाना तीतरो कस्बा हमारा नज़दीक पड़ता है। गंगो नानोता थोड़ा दूर पड़ते हैं। तीनों के बीच में हमारा गाँव है जी। जिला सहारनपुर, ब्लॉक गंगो। अच्छा, ये जो आप खेती कर रहे हैं, ये आपकी खेती है, कौन कौन सी फसल है? इसमें हमने जो है धीरे धीरे करके जी जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से हमने इसमें 16 फसलें जो है इसमें ली है जी। अच्छा। यानी इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हल्दी है जी। अच्छा, ये हल्दी है। अच्छा। हल्दी के बाद हमारा तरबूज है जी। नजदीक आ जाइए थोड़ा सा जी। तरबूज का तो सीजन भी चल रहा है। हाँ, तरबूज का सीजन चल रहा है। थोड़ा आना शुरू हो गया, थोड़ा लेट हो गया लगाने में जी। अच्छा। उधर जो है ककड़ी है जी। अच्छा। इसमें खरबूजा है जी। अच्छा। ये आइए। अच्छा। इसमें खरबूजा है। इससे अगले बेड में आपका फूट है जी। आपको याद होगा जब हम छोटे छोटे थे तो फूट कचरे खाते थे। अच्छा। अब जो है अब समय ऐसा आ गया कि फूट कचरे हम लोगों ने खत्म कर दिए। अब नहीं जानता, बच्चे आगे नहीं जानते। अच्छा। तो इसमें फूट और कचरे दोनों है। अच्छा। इसमें हमारा कद्दू है जी। अच्छा। कद्दू के बाद में हमारा इसमें जो है जी खरबूजा है। और आपका इसमें ककड़ी है जी। अच्छा। यानी एक खरबूजा, ककड़ी, कद्दू और आपका फूट और तरबूज जी, ये सारे मिक्स हैं इसमें जी। अच्छा। ये सब मतलब प्लेन में है और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हम लोग वो बताऊंगा बाद में जी। तो ये सब चालू हैं या अभी इन पर फूल आ रहा है? चालू हैं जी। आज इनकी तोड़ाई की है हमने जी। अच्छा। तो ये चालू हैं। ककड़ी चालू हो गई है जी। फूट अभी चालू होने वाली है। और तरबूज अभी थोड़ा टाइम लगेगा जी। अच्छा। ये आपका जो है जी बैंगन है जी। अच्छा। बैंगन के बीच में हमने प्याज ली थी। प्याज उखड़ गई है जी। अच्छा। तो इसमें मिर्च है, ये बैंगन है जी। अच्छा। और जी टमाटर है उसमें। टमाटर में थोड़ी बीमारी पकड़ी है टमाटर ने। उसके बाद हमने देसी बीज मंगाया था सोनीपत से जी। लालू जी हैं वहाँ पे, देसी बीजों का काम करते हैं, तो वो हमने फिर दोबारा लगा दिए जी। अच्छा। ये हमारा इसमें तोरी है जी। अच्छा। ये देखिए तोरी आप देखेंगे तो छोटे छोटे ये जो हम नीर बोलते हैं। अच्छा। ये आ भी गए हैं जी। देखिए। अच्छा, दिखाइए आप जो है यहाँ पर ये नीर, जिसे जो है देसी भाषा में नीर बोलते हैं जी। और ये आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जी, और जी। पीछे जो यहाँ पर इन्होंने अपनी फसलें दिखाई हैं वो चालू हैं, लेकिन आज सब ये इन्होंने हमारे आने से पहले ही तोड़ ली हैं। शायद इस वजह से आपको पता लग गया था कि भाई आ रहे हैं विपिन चौधरी जी आज आपके पास। ये देखिए तोरी जी। अच्छा। ये तोरी इसमें चालू है जी। मेरे ख्याल से इसमें 10-15 तोड़ हो चुकी हैं जी। अच्छा। हाँ जी, ये तोरी है। उधर खीरा है जी। अच्छा। ये करेला है जी। अच्छा। करेला के बाद में हमारा आ गया लौकी जी। लौकी में अगर देखेंगे हम तो लौकी हमने तोड़ ली है और वो अगर जूम करके दिखाया जा सकता है या थोड़ा नहीं है तो यहीं पे है जी। अच्छा। ये देखिए लौकी। अच्छा। ये क्योंकि बड़ा तो हमने तोड़ लिया आज का। अब ये जो है कल तक जो है, परसों तक ये फिर दोबारा तैयार हो जाएंगे। अच्छा। जी। तो ये आगे भिंडी है या कुछ और है? ये आपकी जो है जी लाल भिंडी है। अच्छा। ये देसी भिंडी होती है जी, लाल भिंडी। अच्छा। ये एक मतलब देसी भिंडी होती थी बहुत पहले हमारे यहाँ। हाँ। तो ये लाल भिंडी है जी। अच्छा। ये हरी भिंडी है। अच्छा। अगर हम इसको ऐसे देखें कि भिंडी हमने कितने तरह की लगाई है तो ये 20 से भी ऊपर जाएंगी। अच्छा। ये तो भिंडी को हमने एक में गिन दिया। ये जबकि ये 3 प्रकार की भिंडी इसमें लगी हुई है जी। और सब देसी हैं। यानी वहां से लेकर के और यहाँ तक इसमें कोई भी हाइब्रिड बीज हमने नहीं लगाया है। वो देखिए लौकी उधर भी देखिए, वो सब लगी हुई है।
ये आपकी भिंडी हो गई। भिंडी तो दिख रही है जी कितनी लगी हुई है। हाँ, भिंडी दिखाई दे रही है। और आपकी जो लौकी है वो भी हमने देखी। जी जी। अच्छा, ये बताइए, जो लाल भिंडी के बारे में आपने बताया है, ये तो मैंने आज पहली बार देखी है। ये जो भिंडी हम अभी देख रहे हैं, ये जो लगी हुई है, ये तो हम कई वर्षों से लगातार यही भिंडी देखते आए हैं और यही हम खाते भी आए हैं। जी जी जी। तो उस भिंडी की कुछ खास बात है जी? लाल भिंडी के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें थोड़ा पोषक तत्व ज्यादा होते हैं जी। अच्छा अच्छा। और कुछ स्पेशल बीमारियों में, क्योंकि देखिए रंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जी जी। जो भी हम फसलें, जितना भी ब्रह्मांड में ऊर्जा है, ये सब सूर्य से आती है जी। तो जिस रंग का जो चीज होगी वो उसी तरह की ऊर्जा ग्रहण करती है। तो हरी सब्जियां, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि हरी सब्जियां खानी है, तो हरी सब्जियां का मतलब ये है कि उसका हरापन उसमें कुछ विशेष गुण उत्पन्न करता है, लाल अलग करता है। जैसे कि हमारे यहाँ जल चिकित्सा है, जल चिकित्सा में भी अलग अलग रंग की बोतलों में पानी भरा जाता है और उसी से चिकित्सा होती है। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो आगे और फसलें हैं ये क्या हैं, ये बताइए। ये देखिए, ये हमने पानी लगाया अभी, क्योंकि तुड़ाई हो चुकी है। तो अभी इसमें क्या किया जी, ये तो सब बरसात में खत्म हो जाएंगे। ये नीचे हैं। अच्छा अच्छा। ये फिर हमने इसका जाल बनाया हुआ है जी। ये हमारा खीरा है जी। अच्छा अच्छा। ये हमारी तोरी है जी। अच्छा। ये तोरी की भी एक और वैरायटी है, जिसे घिया तोरी बोलते हैं, गुच्छा तोरी बोलते हैं जी। ये एक ही गुच्छे पे कई कई तोरी लगती है जी। परसों इसमें से, कल इसमें से तुड़ाई हुई थी जी। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, आप अंदर आ जाइए। ये देखिए, और नए जो हैं ये आ चुके हैं जी। अच्छा अच्छा। ये भी तोरी है? ये भी तोरी है जी। अच्छा अच्छा। और आ जाइए, अंदर आ जाइए। ये देखिए, इस बीज में देसी बीज है जी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, देसी बीज उत्पादन नहीं देता है। ये देखिए कितनी तोरी लगी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हर पत्ते पे आपको तोरी मिलेगी। अच्छा, चलो, आप जो है, बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। आप जो है यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की जो आपने फसलें यहाँ पर उगाई हैं जी। लेकिन ये तो आम किसान भी उगाता है। अब सवाल ये है कि इससे आप किस प्रकार मुनाफा कमा रहे हैं, आखिर इसमें ऐसा आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि देखिए, अगर हम फसलें उगाएं और फसलें उगाने के बाद में अपने उत्पाद को लेकर हम मंडी में जाएं, तो हमारी फसल का उत्पाद का जो मूल्य है वो तय करता है मंडी, यानी आड़ती कह लीजिए, जो भी वहाँ की व्यवस्था है वो व्यवस्था तय करती है। जबकि हम अपने हमारा जो भी उत्पाद है उसकी जो मूल्य है वो हम लोग तय नहीं करते, मतलब वो लोग तय नहीं करते, हम लोग तय करते हैं। जैसे कि हमारी ये तमाम सब्जियां हैं। अब बाजार में भिंडी क्या रेट चल रही है हमें कोई मतलब नहीं है, खीरा क्या रेट चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, बैंगन क्या रेट चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा अपना रेट है, जिस रेट में हमारा मतलब पड़ता आएगा। मतलब बाजार में जो अन्य किसान हैं उनकी भिंडी, उनकी लौकी, उनके करेले और उनकी ये तोरी और खरबूजा, जिस तरीके की आपने फसलें दिखाई हैं, उनके क्या रेट हैं? उनके रेट तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी गंगो गया था लगभग एक हफ्ता पहले जी। मेरे ख्याल से 3 से 4 रुपए किलो तो आपका खीरा बिक रहा है मंडी में जी। आपको रिटेल में क्या रेट मिलता है वो एक अलग विषय है। 3 से 4 रुपए किलो खीरा मिल रहा है, 4, 5, 6 रुपए किलो आपका तरबूज बिक रहा है। तो इतने कम रेट हो चुके हैं, क्योंकि बाजार का नियम तो ये है कि आपका उत्पाद ज्यादा आ गया तो रेट खत्म, कम आ गया तो रेट बढ़ गया। तो आपका क्या रेट बिक रहा है? हमारा 50 रुपए किलो से, इसमें कोई भी चीज कम नहीं है। लेकिन आपको जो है मंडी इतना पैसा क्यों दे रही है, क्या खास बात है इनमें? इसमें खास बात यह है जी कि इसमें हम लोग लीलावती प्राकृतिक कृषि आश्रम के रूप में यहाँ पर 2014 से, यानी 8.5 साल के करीब हमें हो गए जी, हम यहाँ पे खेती करते हैं। और इसमें पूरे खेत में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड, किसी भी किस्म का केमिकल, किसी भी किस्म का डीएपी, यूरिया हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। ये पूर्णतः प्राकृतिक, अच्छा, बिल्कुल जैविक भी कह सकते हैं, जैविक थोड़ा ज्यादा प्रचलन में है सब। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा आदरणीय सुभाष पालेकर जी का कॉन्सेप्ट है, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि, तो उसका ये उसी हिसाब से हम देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोमूत्र और आपका जो है जो पेस्टिसाइड सब्जियों के लिए, गन्ने में तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर हम बनाते हैं तो उसी का हम स्प्रे कर देते हैं। और वैसे भी 14-15% बीमारी तो कृषि जो वैज्ञानिक हैं वो भी मानते हैं कि आना स्वाभाविक है, इतनी हमारे यहाँ भी आती है, उसको तोड़ के हम फेंक देते हैं। बाकी जो उत्पाद निकलता है बिल्कुल शुद्ध, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल
उत्तम, यानी आप इसे सब्जियां ना माने दवाई मान सकते हैं आप। अच्छा, ये आपकी जो खेती आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप गौमूत्र और गौ के गोबर की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हैं आपकी ये फसलें। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा होता है जी कि जैसे डॉक्टर ने आपको बता दिया कि हरी सब्जियां खानी है। अब हरी सब्जियां जो आप खा रहे हैं, आप सबको पता है, जो आपके जो दर्शक हैं उन्हें भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसमें इतना जहर जा चुका है कि उसमें सब्जियां कम जहर ज्यादा है। तो वो आपको आराम थोड़ी करेंगे। अब जो समझदार डॉक्टर हैं, समझदार डॉक्टर तो वैसे समझदार ही होते हैं, लेकिन जो भी मतलब इस तरफ उनका ध्यान है, वो समझते हैं इस बात को, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको बताते हैं भाई कहीं से ऐसी सब्जियां मिल जाएं जो जिनमें केमिकल ना डला हुआ हो, जो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। तो मेरे पास जो है 50-50, 60-60 किलोमीटर से लोग आते हैं सब्जियां लेने के लिए। जितने की सब्जियां नहीं ले जाते उससे 4 गुना 5 गुना वो पेट्रोल खर्च करके आते हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि बीमार आदमी को पता लगता है ना कि हम जहर खा रहे हैं। अब आप स्वस्थ हैं, मैं भी स्वस्थ हूँ, हम कुछ दिन जहर भी खाएंगे तो पता नहीं लगेगा। अब बीमार आदमी तुरंत बताएगा। तो ये नहीं कि सब्जियों की जो क्वालिटी है, यानी 2014 में हमने एक लक्ष्य लिया था कि भाई जहर मुक्त भोजन, स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ भारत। और वैसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अंतिम दौर में है। अगर अब भी हम नहीं सुधरते हैं, इस प्रकृति का संरक्षण हम लोग नहीं करते हैं, इसमें अंधाधुंध जहर हम इसी तरीके से डालते गए, तो हम अंतिम दौर में हैं। फिर प्रकृति अपने हिसाब से निर्णय लेगी। क्योंकि आज ये देखिए आप, इधर ये हमारी ज्वार है इधर जी, इस ज्वार में हमने कोई केमिकल नहीं डाला। इधर जो लोगों की ज्वार बोई हुई है उसमें जो नीचे DAP यूरिया तो है ही है, 2 से 3 स्प्रे वो कर चुके, और जबकि हमने अपनी ज्वार में कुछ नहीं डाला। और अच्छा, जिस प्रकार से आप ये गोबर की बात कर रहे हैं, गौमूत्र की बात कर रहे हैं, तो अगर जिस प्रकार से रासायनिक खाद जो अन्य किसान डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उनके हिसाब से यदि हम एक तरह से तुलना करें तो प्रोडक्शन किस प्रकार का आपका है? प्रोडक्शन देखिए, निश्चित रूप से बहुत से यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि वे प्रोडक्शन अंधाधुंध ये वो सब मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। प्रोडक्शन इसमें निश्चित रूप से कम आता है। अच्छा। क्योंकि ये स्वाभाविक है। मतलब जो कुदरत ने, मान लीजिए आज बारिश हो गई तो कल तक इसका जो जिस रेशो में ये पिछले 8 दिन में बढ़ी है, हो सकता है 24 घंटे में ये उतना ही बढ़ जाए। तो ये कुदरत के हिसाब से चलेगी। तो कुदरत के हिसाब से चलने में प्रोडक्शन आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि बीज भी देसी हैं। ये जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीज होते हैं सिद्ध हो चुका है, हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कृषि वैज्ञानिक पता नहीं हमको क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और तमाम तरह की डिबेट होती है, उस चीज पे डिबेट नहीं होती जो हमारी आधार चीज है। जेनेटिक मॉडिफाइड जितने भी बीज हैं, जिन्हें हम GM बीज कहते हैं या हाइब्रिड बीज कहते हैं, शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये सब देसी बीज है। देसी बीजों का उत्पादन जो होता है वो एक सिस्टम से होता है। अच्छा, आप 8.5 साल से ये खेती कर रहे हैं, उससे पहले आप जो है अपने खेतों में रासायनिक खाद डालते थे। जी। और उस समय की यदि मैं बात करूं और ये 8.5 वर्षों की मैं बात करूं, जी। तो मनी के बारे में मैं जानना चाहता हूं। बचत ज़्यादा है, उतनी ही है, किस प्रकार की है? जी, इसमें मैं समझता हूँ कि एक भ्रांति हमारे समाज में है थोड़ी सी। क्योंकि मैं भी पहले 8 साल में लगभग 5 साल में नुकसान में रहा, बाद के 2 साल में लगभग बराबर से रहा, लेकिन लगभग 1 साल से 2 सीजन मेरा उत्पादन और मेरा जो आमदनी है वो कुल मिला के बहुत बढ़िया हो चुकी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये मानिए कि जहाँ पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पे कोल्हू लगा हुआ है जी, हमारा मुख्य जो प्रोडक्शन है, सब्जियां भी हैं। जैसे अभी तो आइए आप जो है उधर ही चलते हैं, उधर ही बात करेंगे। बिल्कुल। तो अभी ये क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पे 100 क्विंटल से ऊपर गुड़ और शक्कर बेचते हैं जी। अच्छा। और अपने रेट पे बेचते हैं। अच्छा। यानी 80 रुपए किलो। अच्छा। हमारा रेट होता है जी गुड़ और शक्कर का। अच्छा। सब अपना गन्ना, यानी शुद्ध रूप से प्राकृतिक जहर मुक्त गन्ना, और उसका जहर मुक्त तरीके से यहाँ पे मतलब प्रोसेसिंग होती है, प्रसंस्करण होता है, और वो हम बनाते हैं जी। और बनाने के बाद में ये सब चीजें जो जितनी भी हमारे यहाँ से बिक जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस तरीके से आप शक्कर, उसमें जो आपका सवाल था, मैं किसान लोग भी आपका चैनल बहुत देखते हैं, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मैं भी आपका चैनल देखता हूँ जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन आपका जो आज मैं प्रोडक्शन ले रहा हूँ रासायनिक खेती के बराबर गन्ने में,
ये चीजें मौसम पे ज्यादा आधारित हैं, सब्जियां वगैरह, इसमें थोड़ा दिक्कत रहती है। गन्ने में मैं रासायनिक खेती के बराबर प्रोडक्शन ले रहा हूँ जी, उत्पादन जो हो रहा है उसमें कारण ये है कि हमको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये विधा का जो विकास हुआ है दक्षिण भारत में हुआ, वहाँ का मौसम अलग, वहाँ का मतलब जलवायु तो अलग हो गई, बीज भी अलग, मिट्टी भी अलग, तो उसको हमें यहाँ पे थोड़ा ढालने में थोड़ा समय लगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको भी जो नया किसान इसमें आएगा उसको भी 5 साल लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 1 से 2 साल में आप ये मतलब पूर्ति कर सकते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो कहाँ कहाँ के लोग आपकी शक्कर, गुड़ और ये जो आपने ये यहाँ पर सब्जियां तैयार की हैं, कहाँ कहाँ से लोग आपके पास लेने के लिए आते हैं? देखिए, गुड़ और शक्कर का तो ये है कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई स्टेट ऐसा बचा हो, शायद, कि जहाँ पे हमारा गुड़ और शक्कर नहीं गया। और बाहर आपका ऑस्ट्रेलिया जा चुका है, सिंगापुर जा चुका है, इंग्लैंड जा चुका है, और आपका अभी वहाँ से आए थे, मैं नाम भूल गया उनका जी, फिजी, मतलब वहाँ से आए थे, वो भी ले जा चुका। मतलब हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी गुड़ शक्कर खूब जा रहा है जी। रही बात सब्जियों की, देखिए सब्जियों का एरिया होता है लिमिटेड जी, और ये आपका 2-4 दिन के आप ले जा सकते हैं, ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो ये 50 किलोमीटर के आपके जो है, मतलब चारों तरफ 50 किलोमीटर के आसपास ही लोग आते हैं और लेकर के चले जाते हैं। और सब्जियां इतनी है भी नहीं, मतलब जितनी हमारी मांग है उतनी सब्जियां नहीं है। चलिए, आप इधर चलिए, थोड़ा सा इधर भी चलकर बात करेंगे। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सामने कोल्हू है, और जिस समय यहाँ पर गन्ना तैयार हो जाता है उसके बाद ये जो किसान है, दीपक चौधरी किसान है, यहाँ पर शक्कर और गुड़ बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर इन्होंने गाय का जो गोबर है वो गोबर डाल रखा है, और इसी का इस्तेमाल ये अपनी फसलों में करते हैं। जहाँ पर एक आम किसान प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी फसल को तैयार करने के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है, दीपक चौधरी अपने खेतों में यहाँ पर गाय का गोबर डालने का काम करते हैं, गाय का गोमूत्र डालने का काम करते हैं। तो ये जो खाद आपने तैयार की है, ये कितने समय में तैयार होती है? ये आपका जो खाद बनाने का जो फॉर्मूला है, ये हमारा पुरातन है, यानी जो ये मान के चलिए हजारों साल से भगवान कृष्ण के टाइम से गोबर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था खेती में जी। वो गोवर्धन जो है वो वास्तव में गोवर्धन ही है। तो उस समय जो विधि अपनाई जाती थी वही विधि हम अपनाते हैं। यानी ये ताजा गाय का गोबर आया वहाँ पे जी, उसमें हमने जीवामृत मिला दिया। जीवामृत जो हम बनाते हैं, ड्रम में बनाते हैं जी, उसमें 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा मिला करके 200 लीटर के ड्रम में घोल लेते हैं, थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं, तो वो आपका 48 घंटे में तैयार हो जाता है। उसे इसमें मिक्स करते हैं जी। फिर इसको 48 घंटे के लिए किण्वन क्रिया होने के लिए, फर्मेंटेशन होने के लिए इसको इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। फिर इसको हम पलटना शुरू करते हैं। पलटते पलटते ये इस फॉर्म में आ जाता है। देखिए, ये तैयार है बिल्कुल। अच्छा, ये खेत में डालने के लिए तैयार है। अच्छा, ये दिखाइए आप, जो है ये तैयार है। ये खाद जिस प्रकार की विधि इन्होंने बताई है, किस प्रकार ये उधर से भी दिखाइए, वो जो वहाँ पर शुरुआत में पड़ा हुआ है, इसके बाद फिर कुछ समय के पश्चात इस प्रकार का ये खाद होता है। और अब ये यहाँ पर ये जो खाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये खेत में डलने के लिए तैयार है जी। और इसको एक किस्म से आप जीवाणु खाद कह सकते हैं। इसको डालने के लिए आपको बुग्गी भर के, ट्रॉली भर के डालने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका 1 बीघा खेत में, मतलब एकड़ में अगर हम बात करें या बीघे में बात करें, तो 1 बीघे में लगभग 1 से 2 क्विंटल ये पर्याप्त हो जाता है। चलिए, आप वो भी दिखाइए कहाँ पर आप जो है गोबर मिक्स करते हैं और गोमूत्र मिक्स करते हैं। और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार दीपक चौधरी अपनी खेती के जरिए लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मुनाफा भी कमाने का काम कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एक बड़ा हौद बना हुआ है, यहाँ पर ये गोबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, गोबर पड़ा हुआ है। और ये क्या पड़ा हुआ है इसमें दीपक चौधरी जी? करते हैं ये 10 बाई 10 का हमने एक हौद बनाया जी। 10 बाई 10 के हौद में हमने क्या किया कि जी अच्छा, इसमें हमने 10 बाई 10 के हौद में क्या किया कि वहाँ पे एक पार्टीशन दे करके वो नीचे से खाली है जी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम जो जीवामृत हमारा तैयार होता है,
वो जीवामृत जो है वो इसमें डाल देते हैं। आप दिखाइए इधर जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर जो है सारी चीजें दिखाइए जहाँ जहाँ का जिक्र ये दीपक चौधरी जी कर रहे हैं। 10 बाई 10 का हौद है जी, लगभग 2.5 फीट इसकी गहराई है। 2.5 फीट नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। बाद में हमें अनुभव हुआ, क्योंकि इसमें कुत्ता बिल्ली या रात में कोई या आप भी इसमें मतलब पैर आ जाए तो 2 फीट या 1.5 फीट काफी है। इसमें फिर हम जो जीवामृत तैयार हुआ ड्रम में जी, ड्रम का जीवामृत हम इसमें डाल देते हैं जी। अच्छा। इसमें डालने के बाद में ये जो पाइप आया हुआ है जी, ये जो बोरिंग है आपका, ट्यूबवेल जो है उससे आया हुआ है। अब यहाँ से फिर ये पाइप, यहाँ पानी का लेवल बढ़ेगा और वहां से निकल के आ जाओ, वहां से देखें ज्यादा बेहतर लगेगा। चलिए दिखाइए कहाँ पर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं जी। यहाँ पे आकर के, अभी लाइट चली गई नहीं तो अभी दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से निकल के अच्छा। और ये वहां से पानी आता है ट्यूबवेल का और ये मिक्स होकर के खेतों में चला जाता है। अच्छा अच्छा। वो वहां से पाइप आया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये एक, इसमें क्या है कि जब आपकी लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद में आपका वो पाइप बंद हो गया, पाइप बंद होने के बाद में आपका ये रुक गया, जब आई तो फिर चालू हो गया। ये हमारा जीवामृत है जी। अच्छा, जो गन्ना आपने तैयार किया है अभी तो शुरुआत होगी, वो कहाँ पर है? ये रहा गन्ना आपका सामने जी। अच्छा अच्छा, आइए दिखाइए, ये देखिए ये आपका गन्ना है जी। अच्छा। और देखिए हम लोग पानी का जो उपयोग करते हैं वो ये मान के चलिए बिल्कुल 20 से 25% में हम लोग काम कर लेते हैं जी। अच्छा। ये देखिए, ये आपका बारिश हुई थी जी, मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए होंगे बारिश हुई को जी। उसके बाद से इसमें पानी नहीं आया, क्योंकि इसमें एक लाइन में आपकी पत्ती पड़ी हुई है। अच्छा। एक लाइन आपकी खाली है। दिखाइए किस प्रकार से ये जो है ये पत्ती एक लाइन में पड़ी हुई है और एक लाइन बिल्कुल जो है साफ पड़ी हुई है। साफ पड़ी हुई है। इसमें हमने जुताई करके रखी है जी। हमारे पास पावर टिलर है, उधर खड़ा हुआ है। अच्छा। तो इसमें हमने जुताई करके रखी है जी। और हम जुताई करने के बाद में फिर इसकी नमी इसी में रहेगी, उधर पत्ती नहीं उड़ने देगी। तो इसमें जो है अभी हम जो है कल या परसों में इसमें पानी लगाएंगे, यानी 20-25 दिन बाद जी। अब दीपक जी, मैं मुख्य जो यहाँ पर आने के पीछे जो उद्देश्य है उस पर आता हूँ। आपकी जमीन कितनी है जिसमें आपने? 10 एकड़ जी। बीघा के हिसाब से? बीघे के हिसाब से लगभग 55 से 60 बीघे के बीच में हमारे पास है। ये यहाँ पे लगभग 40 बीघे करीब यहाँ पे है जी। 16-17 बीघे करीब वो दूसरा चक है जी। तो जो आपकी ये जमीन है, सारी जमीन में इसी प्रकार की खेती इसी में होती है जी, इसी तरीके की होती है। इसमें अगर आपको कहीं कोई भी एक पौधा खड़ा हो, चाहे हमारे पास सहजन हो, चाहे हमारे पास ज्वार हो, चाहे गन्ना हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे हल्दी हो, चाहे अदरक हो, वो सब इसी तरीके से। धान भी लगाएंगे थोड़ा सा। तो 10 साल पहले की यदि मैं बात करूँ और अब की मैं बात करूँ तो इस 55-60 बीघे जमीन से उस समय कितनी आमदनी होती थी और वर्तमान में कितनी हो रही है? इसमें लगभग ये मान के चलिए जी हम कि इसमें पहले का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया और गलत आंकड़े कहना या बोलना गलत बात होती है जी, क्योंकि 2014 में तो हमने शुरू ही कर दिया था। लेकिन अभी जो है हम 1 एकड़ से गन्ने से लगभग 1 लाख रुपए शुद्ध रूप से निकाल लेते हैं जी। अच्छा, कमाई भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी लोगों को आप दे रहे हैं। इसमें दूसरा बात यह है जी कि हमारा जो लक्ष्य है कि हम हर साल उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हम हर साल उत्पादन, मान लीजिए इस साल हमारा 35 क्विंटल बीघा निकला तो अगले साल 40 निकलेगा, उससे अगले साल 45 निकलेगा, यानी घटेगा नहीं बढ़ेगा। लागत भी घटेगी आपकी। अब ये लागत काफी आ रही है, अभी तक भी काफी आ रही है, क्योंकि ये गोबर पलटना, तैयार करना, फिर खेतों में डालना, तो बाजार में हम 1 रुपया नहीं देते जी। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो व्यक्तिगत रूप से जो काम होता है, जो सहयोगी हैं उनको जो पैसे देने पड़ते हैं, वो काफी खर्च हमारा आ जाता है। यानी ये नहीं कह सकते कि प्राकृतिक खेती, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है भाई DAP नहीं लाना, पेस्टिसाइड लाना, दवा नहीं लानी, तो यूरिया नहीं लाना, तो खर्चा आएगा। लेकिन यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए, इसको बार बार जुताई करना, इसको खरपतवार निकालना, क्योंकि हम खरपतवार नाशक का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है जी। चलिए दीपक चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नहीं, आपका धन्यवाद है जी। आप ऐसी चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग बागी से समझेंगे। और मैं अपने उपभोक्ता मतलब समाज से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, तमाम चीजों के विकल्प हो सकते हैं, भोजन का कोई विकल्प नहीं है। ना तो इसको कहीं से डाउनलोड किया जा सकता, ना कहीं से इसको दूसरी जगह से उपलब्ध किया जा सकता। तो इसको बचाना की जिम्मेदारी किसान की तो है, लेकिन किसान के साथ साथ अगर उसे सही मूल्य मिले तो
हम समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको भी आगे आकर के किसानों को ये चीजें समझानी भी चाहिए और जो कर रहे हैं उनका सहयोग करें। चलिए, तो दीपक चौधरी को आपने सुना, जो गाय के गोबर से, गौमूत्र से और अन्य कई चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर खेती करने का काम कर रहे हैं। और जो ये खेती कर रहे हैं उससे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ भारी मुनाफा भी कमाने का काम कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।